सुप्रभात बच्चों। आज फिर से हिंदी की वर्चुअल क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल जब हमने किया था कारतूस पाठ में, तब हमने देखा था कि पाठ में एक सवार का प्रवेश होता है जिसको लेकर के अंग्रेजी खेमे में हलचल है। अंग्रेजी सरकार की स्थिति मजबूत थी, उनके पास सिपाही थे, उनके पास लेफ्टिनेंट थे, उसके पास कर्नल है जो महीनों से जंगल में इसलिए ही खेमा डाल करके बैठे हुए हैं ताकि वो वज़ीर अली को पकड़ सकें। उनके पास में यह भी खबर है कि वज़ीर अली इन्हीं जंगलों में फिर रहा है। तब तक एक सवार आता है। वो सवार कौन था? चलिए आज हम इसी पाठ में आगे देखेंगे। सवार। मुझे कर्नल से मिलना है, गोरा चिल्लाकर। बहुत खूब। सवार। सी। गोरा अंदर आकर। हुजूर, सवार आपसे मिलना चाहता है। कर्नल, भेज दो। लेफ्टिनेंट, वज़ीर अली का कोई आदमी होगा, हमसे मिलकर उसे गिरफ्तार करवाना चाहता होगा। वज़ीर अली, खामोश रहो। सवार अंदर आकर। तन्हाई 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 यानी आई वॉन्ट लोनलीनेस, अलोन, यू एंड आई ओनली। कोई और तीसरा नहीं चाहिए जब मैं ये बातें तुमसे बता रहा हूँ। अंदर आकर। तन्हाई तन्हाई। कर्नल साहब। साहब। कर्नल साहब, यहाँ कोई गैर आदमी नहीं है, आप राज़े दिल कह दें। आपके दिल में जो है कह दीजिए। सवार। दीवार की भी कान होते हैं। तन्हाई तन्हाई। कर्नल के इशारे से लेफ्टिनेंट सिपाही बाहर आ जाते हैं। आगे देखते हैं बच्चों। सवाल। आपने इस मुकाम पर खेमा क्यों डाला है? कर्नल, कंपनी का हुक्म है कि वज़ीर अली को गिरफ्तार किया जाए। सवार। लेकिन इतनी बड़ी सेना क्यों? कर्नल, गिरफ्तारी में मदद के लिए। वज़ीर अली, गिरफ्तारी में मदद के लिए। वज़ीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है साहब। कर्नल, क्यों? वह एक जाबाज सिपाही है। मैंने भी यह सुन रखा है। आप क्या चाहते हैं? चंद कारतूस। किस लिए? वज़ीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। ये लो 10 कारतूस। मुस्कराते हुए, शुक्रिया। आपका नाम? वज़ीर अली। आपने मुझे 10 कारतूस दिए हैं, इसलिए आपकी जान बख्शी करता हूँ। कौन था बच्चों? वज़ीर अली, जिसे पकड़ने के लिए अंग्रेजी सरकार इतनी परेशान, इतने लाव लश्कर लेकर के महीनों तक, ये जानते हुए भी कि वो जंगल में ही है, छिपा हुआ है, वज़ीर अली को पकड़ने में अंग्रेजी सरकार नाकाम हो जाती है। वो सिर्फ अंदर ही उनके खेमे में ही नहीं आता, बल्कि 10 कारतूस भी उनसे हासिल करता है। छुप करके नहीं जाता, अपना नाम बता करके जाता है। वही कहते हैं ना, जैसे शेर के गुफा में जा करके उसके मुंह से निवाला छीन करके ले आना। ये है वज़ीर अली के किस्से। जाबाज, दिलेर, साहसी, निडर, दो हाथ करने वाला एकदम पराक्रमी व्यक्ति है वज़ीर अली, और न्यायप्रिय है। अन्याय उसे किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं है। सवार। वज़ीर अली चला जाता है। टापू का शोर सुनाई देता है। कर्नल एक सन्नाटे में
हक्का बक्का खड़ा है कि लेफ्टिनेंट अंदर आता है। लेफ्टिनेंट कौन था? कर्नल दबी जबान से अपने आप से कहता है, एक जाबाज सिपाही। सो बच्चों, देखा किस तरह से वजीर अली ने अंग्रेजों से दो दो हाथ किया और भारत को आज़ाद करवाने में अंग्रेजों के नाकों चने चबवा दिए वजीर अली ने। बच्चों, ये गृह कार्य जो है आपको सिर्फ गूगल से सर्च करना है, पता करना है, पुस्तकालय से रॉबिनहुड के साहसिक कारनामों के बारे में जानकारी हासिल करना। आपने पहले ही पढ़ चुके हैं और बचपन से भी कहानियाँ पढ़ चुकी है। सो ये गृह कार्य सिर्फ आपकी जानकारी के लिए, आपको लिखना नहीं है। वृंदावन लाल वर्मा की कहानी इब्राहिम गारदी पढ़िए और कक्षा में सुनाइए। इब्राहिम गारदी और जो ये प्लासी का युद्ध है ना, आपने प्लासी के युद्ध सब पढ़े हैं? हाँ, लास्ट मराठा, वो जो प्लासी के युद्ध में जो लड़े, इतना मराठों का इतना नुकसान हुआ। वो पिक्चर भी बनी है ना, अर्जुन कपूर इज अ हीरो इन दैट पिक्चर। वो इब्राहिम गारदी उसमें था। इब्राहिम गारदी जो है वो ये है, तोपची है, तोप चलाने वाला, तोप निर्माण करने वाला। सो इब्राहिम गारदी की कहानी पढ़िए। एकांकी और नाटक में क्या अंतर होता है? एकांकी छोटा होता है, जैसे ये आपने एकांकी पढ़ा। नाटक, कुछ नाटकों और एकांकियों की सूची तैयार कीजिए। ये सब बच्चों ऐसे ही पढ़ाई पढ़नी होती है। एग्ज़ाम में 90-99 नंबर लेकर आने से कुछ मतलब नहीं है। असली ज्ञान है इन प्रश्नों के उत्तर जब हम लिखते हैं, जब हम एक्स्ट्रा रीडिंग करते हैं, पढ़ते हैं, तब ये होता है। सो ये गृह कार्य बच्चों एक तरीके से सीबीएसई बोर्ड चाहता है कि आप ऐसे पढ़ाई करें। आज के लिए जो प्रश्न के उत्तर मैं आपको दे रही हूँ वो प्रश्न है, चरित्र की विशेषताएं लिखिए। वजीर अली के चरित्र की विशेषताएं लिखिए। कल बच्चों जब मैं मिलूंगी तब मैं किताब में जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं वो मैं लेकर के आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए और सुरक्षित रहिए। आपका दिन मंगलमय